हम बेबी सोनिक से उसके गृह पर मिलते हैं जहां वह सबसे तेज है और उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहा जाता है। लॉन्गक्लाव नामक एक उल्लू ने उसकी देखभाल की और उसे पाला और सोनिक को भविष्य में सुरक्षित और सावधान रहने के लिए कहा। अचानक उन पर इकिडना जनजाति द्वारा हमला किया जाता है और लॉन्गक्लाव वहां से उड़ जाता है लेकिन एक तीर से घायल हो जाता है। वह जादुई रिंग्स की मदद से एक पोर्टल खोलती है और सोनिक को वहां जाने और सुरक्षित रहने और छिपे रहने के लिए कहती है। सोनिक पोर्टल से गुजरता है और लॉन्गक्लाव इकिडना से लड़ता है और पोर्टल बंद हो जाता है और सोनिक धरती पर होता है। 10 साल बीत जाते हैं और हम अधिकारी टॉम से मिलते हैं जो स्थानीय शेरिफ है और सोनिक उसके साथ खेलता है और उसे चिढ़ाता है। टॉम सोनिक को नहीं देखता है लेकिन उसकी बंदूक पर हाई स्पीड रीडिंग मिलती है और वह उसे जांचने जाता है और कुछ देखता है। उसे सोनिक के बाल मिलते हैं और वह चला जाता है और सोनिक एक कछुए को बचाता है और अपनी गुफा में वापस आता है और वहां समय बिताता है। वह व्यायाम करता है, खेलता है और कॉमिक्स पढ़ता है और कहता है कि अगर वह खतरे में है तो वह मशरूम ग्रह पर जा सकता है। वह अब ग्रीन हिल्स में रहता है और टॉम और उसकी पत्नी मैडी जैसे लोगों को देखता है और लोगों के साथ मस्ती करता है। वह टॉम के साथ चुपके से फिल्म देखता है और अकेलापन महसूस करता है और एक दिन टॉम को सैन फ्रांसिस्को से एक पत्र मिलता है। उसे वहां पुलिस अधिकारी के रूप में चुना गया है और वे खुश हैं और मैडी घर की तलाश में जाने की योजना बना रही है। टॉम तय करता है कि वह पुलिस में शामिल होगा और असली पुलिस का काम करेगा और अपनी स्पीच का अभ्यास करता है और सोनिक एक बेसबॉल खेल देखता है। उसे दुख होता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है और रात में खुद के साथ बेसबॉल खेलता है और गुस्सा हो जाता है और तेजी से भागता है। उसके दौड़ने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न होती है जिससे बिजली गुल हो जाती है और वेड को कई कॉल आती हैं। वह टॉम को कॉल करता है जो उसे चिंता न करने और बिजली कंपनी को कॉल करने के लिए कहता है और वह देखता है कि सोनिक के बाल चमक रहे हैं। सभी सैन्य व्यक्ति इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करते हैं और वाल्टर्स सुझाव देते हैं कि उन्हें इसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। वह रोबोटनिक का नाम सुझाता है लेकिन अन्य सहमत नहीं होते हैं, लेकिन वह उन्हें मना लेता है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। हम रोबोटनिक से मिलते हैं जो अपनी बड़ी बस में आता है और कहता है कि वह अब प्रभारी है और अपने ड्रोन छोड़ता है। वे अंडे की तरह दिखते हैं और हमें पता चलता है कि रोबोटनिक सुपर जीनियस है और वह खोज के लिए ड्रोन भेजता है। ड्रोन हर जगह खोज करते हैं और एक पाता है सोनिक का पदचिह्न और रोबोटनिक इसे स्कैन करता है और कोई संदर्भ नहीं पाता। वह कहता है कि यह पृथ्वी के बाहर किसी व्यक्ति का है और सोनिक सेना को देखता है और पृथ्वी छोड़ने का फैसला करता है। वह अपना सामान पैक करता है और रिंग्स का उपयोग करने का फैसला करता है लेकिन ड्रोन को आते हुए सुनता है और चला जाता है और टॉम को एक कॉल आती है। मैडी कॉल करती है और कहती है कि वह नया घर ढूंढ रही है और टॉम बाहर कुछ शोर सुनता है और कचरा देखता है। उसे लगता है कि यह रैकून है और वह अपनी ट्रैंक्विलाइज्ड गन लेता है और सोनिक अपनी रिंग्स का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए यहाँ आया है। टॉम आता है और सोनिक को देखता है और वे दोनों डर जाते हैं और टॉम अपनी बंदूक का उपयोग सोनिक पर करता है और वह टॉम की शर्ट देखता है। वह रिंग्स गिराता है और सैन फ्रांसिस्को पड़ता है और पोर्टल खुलता है और सोनिक गिरता है और रिंग्स का बैग नीचे गिरता है। वे इमारत पर उतरते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है और टॉम सोनिक को पिंजरे में डाल देता है और उसे पता चलता है कि बाल उसके हैं। सोनिक जागता है और कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और पृथ्वी से भागने और सुरक्षित रहने के लिए उसे अपनी रिंग्स वापस लेनी होंगी। टॉम को पता चलता है कि वह एक एलियन है और सोनिक को बात करते हुए देखकर हैरान होता है और वे रोबोटनिक की वैन को बाहर से सुनते हैं। सोनिक छिपने के लिए कहता है और कहता है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है और टॉम सहमत है और सोनिक चलने में असमर्थ है। टॉम उसे एटिक में छिपा देता है और रोबोटनिक क्षेत्र को स्कैन करता है और टॉम से मिलता है और झूठ बोलता है और कहता है कि वह पावर हाउस से है। वह अंदर जाकर घर को स्कैन करना चाहता है लेकिन टॉम मना कर देता है और रोबोटनिक अपने मिनी ड्रोन को गुप्त रूप से अंदर भेज देता है। वे स्कैन करना शुरू करते हैं और सोनिक छिप जाता है और रोबोटनिक टॉम से बहस करता है कि उसे अंदर जाने दें और ड्रोन क्षेत्र को स्कैन करता है।
वे सोनिक को खोजने वाले ही होते हैं कि वह नीचे लुढ़क जाता है और रोबोटनिक एक शोर सुनता है और जबरदस्ती अंदर चला जाता है। वे एक रैकून को केक खाते हुए देखते हैं, लेकिन रोबोटनिक चमकते बालों को देखता है और क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपने ड्रोन को बुलाता है। रोबोटनिक टॉम को झूठ बोलना बंद करने की धमकी देता है और सोनिक छिपने से बाहर आता है और टॉम रोबोटनिक को घूंसा मारता है। ड्रोन फायरिंग शुरू कर देता है और वे छिप जाते हैं और सोनिक ड्रोन पर हमला करता है और टॉम ड्रोन को प्लेट से मारता है। टॉम सोनिक को ले जाता है और वे अपनी कार में वहां से भागते हैं और स्टोन आता है और रोबोटनिक को ढूंढता है जो जाग जाता है। वह कहता है कि उन्हें सोनिक को खोजने और उसकी शक्ति का अध्ययन करने और उसके बाल लेने की जरूरत है और सोनिक टॉम को अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे इस दुनिया को छोड़ने के लिए रिंग्स की जरूरत है, लेकिन टॉम उस पर विश्वास नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है। सोनिक जाता है, लेकिन वापस आता है और कहता है कि यह टॉम की गलती है कि उसने रिंग्स खो दी और मदद मांगता है और टॉम सहमत होता है। बाद में टॉम गैस स्टेशन पर पहुंचता है और वेड को कॉल करने का फैसला करता है और सोनिक एक पार्टी होती हुई देखता है और उत्साहित हो जाता है। वेड टॉम को बताता है कि कुछ सरकारी लोग यहाँ हैं और उसे बुला रहे हैं और रोबोटनिक कॉल उठाता है। वह कहता है कि वह टॉम को ढूंढ लेगा और उसे मारने के लिए उसे दंडित करेगा, लेकिन टॉम कॉल काट देता है और उसे और अधिक क्रोधित कर देता है। टॉम देखता है कि सोनिक गायब है और बार में जाता है और उसे आनंद लेते हुए पाता है और जाने के लिए कहता है, लेकिन सोनिक रुकने के लिए कहता है। टॉम सहमत होता है और सोनिक उन चीजों की एक सूची बनाता है जो वह जाने से पहले करना चाहता है और दुखी होता है कि उसके पास कम समय है। टॉम कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और वे नाचते हैं और गेम खेलते हैं और खूब आनंद लेते हैं और सोनिक कुछ पुरुषों को भी चिढ़ाता है। वह उनके साथ लड़ाई शुरू करता है, जिसके कारण बार में हर कोई लड़ने लगता है और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। सोनिक छोटे छोटे बदलाव करने और सभी को बांधने के लिए सुपर स्पीड का उपयोग करता है और हम देखते हैं कि सभी गिर जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। वे अपनी कार की ओर भागते हैं और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और रात बिताने के लिए एक मोटल में पहुंचते हैं। सोनिक इतना मजा करने से खुश है कि वह कमरे को भी नष्ट कर देता है और धरती पर और अधिक समय तक रहना चाहता है। सोनिक सो जाता है और टॉम देखता है कि वह एक दोस्त बनाना चाहता है और समाचार देखता है कि उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। रोबोटनिक बार के लोगों से टॉम के बारे में पूछताछ करता है और उसकी कार को ट्रैक करता है और सोनिक टॉम से पूछता है कि उसकी लिस्ट में क्या है। टॉम कहता है कि वह असली पुलिस का काम करना चाहता है और वह जल्द ही जा रहा है और सोनिक उसके जाने पर गुस्सा है। सोनिक कहता है कि ग्रीन हिल्स के लोग वास्तव में उसे पसंद करते हैं और उसे छोटे मोटे काम के लिए भी बुलाते हैं और उसे नहीं जाना चाहिए। रोबोटनिक अपने रोबोट को सक्रिय करता है और टॉम के पीछे एक कार भेजता है जो उसकी कार पर एक हार्पून दागती है और उसे खींच लेती है। सोनिक चार्ज हो जाता है और बिजली की एक गेंद में लुढ़क जाता है और कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे नष्ट कर देता है और खुश महसूस करता है। रोबोटनिक एक और छोटी कार को सक्रिय करता है जो बाहर आती है और डिस्क फेंकती है जो कारों को शॉर्ट सर्किट करती है। सोनिक डिस्क पर सवार होता है और कार को नष्ट करने के लिए एक डिस्क लेता है और रोबोटनिक एक और रोबोट भेजता है। टॉम एक रॉड लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है और सोनिक कार चलाता है और टॉम रोबोट को मारता है और इसे नष्ट कर देता है। रोबोटनिक एक छोटा रोबोट भेजता है जो लेजर शूट करता है और कार की छत को नष्ट कर देता है और सोनिक इसे नष्ट करने की कोशिश करता है। रोबोट सोनिक पर चिपक जाता है और टॉम उसे हटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन यह विस्फोट करता है और सोनिक को घायल कर देता है और वह गिर जाता है। टॉम जांचता है और देखता है कि वह जीवित है और रोबोटनिक क्रोधित है क्योंकि वे भागने में सफल रहे हैं और कुछ देखता है। वह बालों को चमकता हुआ देखता है और उसमें शक्ति है और टॉम सोनिक को अपनी भाभी राहेल के घर ले जाता है। वे उस पर क्रोधित होते हैं और पूछते हैं कि वह वांछित सूची में क्यों है और कुत्ता कंबल खींचता है और वे सोनिक को देखते हैं। रोबोटनिक बालों पर कुछ परीक्षण करता है और खुशी में थोड़ा नाचता है और देखता है कि इसमें असीमित शक्ति है। मैडी सोनिक की जांच करती है और जो देखती है कि उसके जूते फटे हुए हैं
और उन्होंने राहेल को चुप रहने के लिए बांध दिया है। वे सुगंधित नमक का उपयोग करते हैं और सोनिक जाग जाता है और तेजी से भागता है और मैडी पूछती है कि सोनिक कौन है और वह क्या कर रहा है। टॉम उसे सोनिक के बारे में बताता है और कैसे वह उसकी मदद कर रहा है और जो सोनिक को नए जूते देती है और वह खुश होता है। वे राहेल की कार लेते हैं और इमारत में जाते हैं और सोनिक गाड़ी चलाता है और कहता है कि उन्हें छत तक पहुंचने के लिए चाबी की जरूरत है। टॉम अपने पुलिस बैज का इस्तेमाल करता है और इमारत में जाता है और झूठ बोलता है कि वह छत से कूदने वाले को पकड़ने आया है। उसे एक्सेस कार्ड दिया जाता है और वे सोनिक को एक बैग में छिपाकर रखते हैं और वे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में जाते हैं। सोनिक बहुत ज्यादा बात करता है और दूसरे लोग डर जाते हैं और चले जाते हैं और वे छत पर पहुंच जाते हैं और सोनिक बाहर आता है। वह जाता है और अपनी रिंग्स का बैग लेता है और कहता है कि अब उसे रिंग्स का इस्तेमाल करके चले जाना चाहिए और अलविदा कहता है। सोनिक ग्रीन हिल्स छोड़ने के लिए टॉम पर नाराज होने के लिए माफी मांगता है और चाहता है कि वह भी यहाँ रह सके। वह अपनी रिंग्स तैयार करता है और इसे एक पोर्टल खोलने के लिए फेंकता है, लेकिन ड्रोन आते हैं और उसे रोक देते हैं और सभी डर जाते हैं। वे कई ड्रोन से घिरे हुए हैं और रोबोटनिक एक विमान में आता है और सोनिक को सौंपने के लिए कहता है। टॉम मना कर देता है और रोबोटनिक बालों से अपने विमान को शक्ति देता है और एक शक्तिशाली हमले के लिए तैयार हो जाता है। सोनिक टॉम को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास एक योजना है और उन्हें इमारत से नीचे धकेल देता है। यह देखकर रोबोटनिक भी हैरान रह जाता है और टॉम के गिरते समय वह सोनिक पर कई रॉकेट दागता है। सोनिक सुपर स्पीड का उपयोग करता है और रॉकेट को चकमा देता है और रोबोटनिक एक बड़ा हथियार फायर करने की तैयारी करता है। सोनिक बिल्डिंग की दीवार से नीचे फिसलता है और रोबोटनिक अपने हमले की तैयारी करता है और सोनिक पर एक लेजर फायर करता है। सोनिक संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है और देखता है कि वह समय पर टॉम और मैडी को नहीं बचा पाएगा। वह अपनी रिंग्स तैयार करता है और उसे पकड़ता है और एक पोर्टल खोलने के लिए नीचे फेंकता है और वे पोर्टल में गिर जाते हैं और बच जाते हैं। सोनिक ड्रोन को नष्ट कर देता है और जमीन पर गिर जाता है और रोबोटनिक एक और हमले के लिए तैयार हो जाता है। सोनिक उठता है और सुपर स्पीड में जाता है और रोबोटनिक उसे मारने की कोशिश करते हुए शहर में उसका पीछा करता है। सोनिक घातक लेजर हमलों को चकमा देता रहता है और उससे बचने के लिए नए पोर्टल खोलने के लिए अपनी रिंग्स का उपयोग करता है। वह फ्रांस, चीन की यात्रा करता है और यहाँ तक कि मिस्र में पिरामिड भी जाता है और अपनी गति से रेत का तूफान बनाता है। रोबोटनिक तूफान में फंस जाता है और देख नहीं पाता है और सोनिक एक नया पोर्टल बनाता है और ग्रीन हिल्स वापस चला जाता है। रोबोटनिक उसका पीछा करता है और देखता है कि सोनिक थक गया है और कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और टॉम यह देखता है और रिंग्स का उपयोग करता है। वह एक पोर्टल बनाता है, रोबोटनिक के विमान के पीछे जाकर उस पर हमला करता है और वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रोबोटनिक टॉम को विमान से बाहर धकेलता है और पूछता है कि वह मदद क्यों कर रहा है और अन्य नागरिक भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। वे देखते हैं कि सोनिक बुरी तरह से घायल है और हिल नहीं रहा है और रोबोटनिक कहता है कि यह खत्म हो गया है, लेकिन टॉम सुनने से इनकार कर देता है। टॉम कहता है कि वह नहीं जा रहा है और कहता है कि सोनिक उसका दोस्त है और यह उसका घर भी है और सोनिक जाग जाता है। वह बिजली से पूरी तरह चार्ज हो जाता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों और घर की रक्षा करने जा रहा है और तैयार हो जाता है। वह रोबोटनिक पर कई हमले करता है और उसका विमान नष्ट कर देता है और टॉम से एक रिंग्स फेंकने के लिए कहता है। टॉम रिंग्स फेंकता है और एक पोर्टल खोलता है और सोनिक हमला करता है और उसे मशरूम ग्रह में धकेल देता है। पोर्टल बंद हो जाता है और सोनिक और टॉम एक हाई फाई करते हैं और टॉम सोनिक को रिंग्स वापस दे देता है और वे खुश होते हैं। टॉम ग्रीन हिल्स में ही रहने का फैसला करता है और बाद में वे अपने घर को फिर से रंगते हैं और वाल्टर्स उनसे मिलने आते हैं। वह उन्हें रोबोटनिक के बारे में चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें एक फूड कूपन देता है और सोनिक को बताता है कि उनके पास एक सरप्राइज है। वे उसे एटिक में ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह अब यहाँ रह सकता है और वे यह सब सामान गुफा से लाए हैं। सोनिक खुश होता है और उनके साथ रहने का फैसला करता है
और हम देखते हैं कि रोबोटनिक पागल हो गया है और उसने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। वह मशरूम ग्रह में फंस गया है और वापस जाने और बदला लेने की कसम खाता है और उसके पास सोनिक के बाल हैं। बाद में हम एक नया पोर्टल देखते हैं और एक और हेजहॉग टेल्स आते हैं और सोनिक की ओर उड़ते हैं।